नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन पर बात बन गई है। जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा के साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी ऐलान किया गया। दोनों पार्टियों के बीच 70-20 का फॉर्मूला तय हुआ। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 90 सीटों में से जेजेपी 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मैदान सज गया है। पहलवान खिलाड़ी दांव लगाने के लिए तैयार हैं। कई खिलाड़ी टिकट की आस में हैं। पिछले चुनाव में कई खिलाड़ी चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार मजबूती से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही इस बार कई नए चेहरे सामने आए हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदेश के पहलवान व अन्य खिलाड़ी राजनीति के अखाड़े में दांव लगाने के लिए तैयार है। बड़ौदा से ओलंपियन योगेश्वर दत्त, मोहाना से तीर्थ राणा, चरखी दादरी से बबीता फोगाट अपनी हार को भुलाकर 5 साल तक जनता के बीच रहे। चारों इस विधानसभा चुनाव में भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी टिकट का दावा पेश कर रहे हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को चुनावी दंगल में उतारने के लिए राजनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के हरियाणा इंचार्ज दीपक बाबरिया ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा कि 10 से 15 सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम फैसला लेने में अभी कुछ दिन और हैं लगेंगे। आगामी 2 दिनों में हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर बीजेपी द्वारा बनाए गए वीडियो पर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि बीजेपी की हरियाणा इकाई ने ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। इस कैंपेन वीडियो में एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है जो ईसीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। ईसीआई गाइडलाइन चुनाव संबंधी गतिविधियों और प्रचार में बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंद के निडानी गांव से गुजरते समय अपने काफिले को छोड़कर एक बैलगाड़ी पर सवार हो गए। सीएम के बैलगाड़ी पर सवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरोड़ी भी बैलगाड़ी में सवार थे। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। दोनों दलों ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार कर ली है। जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये गठबंधन किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। हमारी प्राथमिकता किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और डेली वेज वर्कर्स के लिए फिक्स्ड न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना शामिल है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य नेता आज जेपी नड्डा के निवास पर बैठक करेंगे। बता दें कि बीजेपी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाना है, लेकिन इस बार उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की योजना बनाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी और मौजूदा मंत्रियों में से 40% को टिकट नहीं देगी। फरीदाबाद में कार सवार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपी कार ड्राइवर भगवान सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी और उसके दोस्त कार में बियर पीकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। बता दें कि बीजेपी और इनेलो ने चुनाव की तारीख में बदलाव करने की मांग की थी। वहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। मतदान और मतगणना तय तिथि पर होगी। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।